परिवार में बच्चे मन का सच्चे थे। वो पेड़ पौधे का ध्यान रखते थे और पक्षियों को दाना पानी देते थे, दोस्तों से प्यार और बड़ों का आदर करते थे। वहीं मम्मी अपने बच्चों को साहस, गरिमा और निस्वार्थता की भारतीय मूल्य का पाठ पढ़ाया करती थी। अभी हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, गीत और नृत्य के माध्यम से राहुल और माया की कहानी, बिल्कुल हमारी फिल्मों की तरह। राहुल खेलते खेलते एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। अब ना तो वो खुद बाहर निकल पाता और ना ही कोई उसकी मदद कर पाता। अपने भाई को ना पाकर माया रोने लगी, वहीं माता पिता भी चिंता में पड़ गए। दूसरी तरफ राहुल ये समझ गया कि मुसीबत तो सचमुच में बहुत बड़ी है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे मम्मी पापा के सीख की याद थी। उसे मालूम था कि समस्या का हल होता है और बस उसे तलाशना पड़ता है। राहुल उस गहरे गड्ढे में सोच विचार करता हुआ टहल रहा था। तभी उसके पैरों से कोई गोखा। अरे ये तो कोई बहुत पुराना लैंप है। राहुल लैंप को हाथों में लिए गड्ढे से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा था। उस लैंप पर मिट्टी जमा थी तो राहुल उसे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से हटाने लगा। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। इससे राहुल एकदम डर सा गया और सोचने लगा कि मैं किधर भाग जाऊं।
तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी आ गया और हैरानी की बात थी कि उसका रंग नीला था। राहुल ने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। वो नीला बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, डरो मत बच्चे, मैं दादा जीन हूं। आपने मेरी जान बचाई है और अब आप ही मेरे मालिक हो। ऐसा सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। राहुल को कुछ ही समय में पूरी बात, ये सब कुछ ड्रीम जैसा है। फिर राहुल ने दादाजी से कहा कि क्या आप मुझे इस गड्ढे से बाहर निकलकर मेरे मम्मी पापा के पास ले जा सकते हैं? दादाजी ने कहा कि मालिक, आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए तो हम उनके पास ले चलेंगे। राहुल ने कहा कि यस, आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास मेरे घर में ले चलिए, वे मेरी चिंता कर रहे होंगे। और मैजिक हो गया। राहुल
देखकर चौंक गए। अरे ये कौन है? इस सवाल पर राहुल ने पूरी कहानी सुना दी। बताया कि यही तो दादा जीन है जिन्होंने उसको बचाया और गड्ढे से बाहर निकाला है। इतना सुनते ही पूरे परिवार ने दादा जीन का धन्यवाद किया और उन्हें डिनर पर आमंत्रित कर लिया। ऐसे सभी गेस्ट को डिनर के साथ साथ पापा की सुंदर कविताएं भी सुनने को मिलती थी। अगले दिन राहुल और माया झूले पर बैठे हुए थे। तभी दादाजी आए और कहने लगे, अरे राहुल और माया, आप दो, यदि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। माया ये सुन के हंस पड़ी कि दादाजी